नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि स्प्रेडशीट में हम लोग आज बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि डेटा को कैसे फ़िल्टर करते हैं या फिर उसे सॉर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आप देख पा रहे हैं ये है फिल्टरिंग ऑफ डेटा, कि डेटा को फ़िल्टर कैसे करते हैं। कि कोई भी डेटा को फ़िल्टर करने का जो तरीका होता है कि मान लेते हैं कि एक जगह बहुत सारा आपका डेटा दिया हुआ है, तो उस जगह में हमें अगर उस पर्टिकुलर डेटा को चाहिए, मान लेते हैं कोई एक नाम का एक साथ एक स्कूल में 100 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनका नाम है, और अगर वहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि जिनको 80% का नंबर जिन्हें मिला हुआ है, अगर उसी डेटा को मुझे अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डेटा को फ़िल्टर करते हैं। कि जहाँ पर वहाँ पर हम लोग कंडीशन यूज़ करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका अगर जो मार्क्स है वो अगर 80% से ज़्यादा है तो उस आपका डेटा को वो डिस्प्ले करेगा। तो ये किसके ज़रिए होता है, ये फ़िल्टरिंग के थ्रू होती है। अब फ़िल्टरिंग में आपका क्या क्या आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ़िल्टरिंग में आपका जो मेन्यू कहाँ पर आता है स्प्रेडशीट में, ये डेटा मेन्यू के अंदर में आता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे चल के हम लोग प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ़िल्टर में ये फ़िल्टर किसके अंदर में आता है, डेटा रिवन के अंदर में आता है। जहाँ पर जो आप फ़िल्टर के अंदर में अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आप उस फ़िल्टर के अंदर में आप अपना कंडीशन को लगा सकते हैं कि फिर जहाँ पर अपना नेम या फिर उसका हेडिंग देके उसको सॉर्ट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं जो कोई भी डेटा जो आपको निकालना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई स्कूल का स्टूडेंट का नाम या फिर उसका डिटेल्स अगर निकालना है, या फिर उसका जो मार्क्स वगैरह है, अगर किसको अगर बहुत ज़्यादा नंबर आया है या फिर किसी का अगर कम नंबर आया, अगर उसको अगर देखना है कि क्यों कम नंबर आया, तो उस चीज़ को हम लोग मल्टीपल अगर डेटा अगर रखा हुआ है उस चीज़ को हम लोग यहाँ से फ़िल्टर के थ्रू निकाल सकते हैं। ये तो हो गई फ़िल्टर का काम। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सॉर्टिंग ऑफ डेटा। सॉर्टिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है कि कोई भी डेटा को अरेंज करके रखना, मतलब एक क्रमबद्ध के साथ उस डेटा को रखना साथ में। कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी डेटा को हम लोग एक साथ अरेंज करके रखें या फिर ऐसे ऑर्डर में रखें जिससे कि हम लोग को समझ में आए। अगर मान लेते हैं कि 100 स्कूल में 100 बच्चों का नाम वहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर उसे अगर सही ढंग से अगर ना रखा जाए, अगर मान लेते हैं अगर रोल नंबर वाइज अगर ले रहे हैं तो फिर 1 2 3 4 5 करके लेना है। तो ये हो गया एक तरह का सॉर्टिंग हो गया। अगर मान लेते हैं किसी का नाम अगर ए से है, तो अगर इस नाम से A to Z यहाँ पर जो देख रहे हैं फ़िल्टरिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, A to Z के ज़रिए हम लोग काम कर सकते हैं। तो A to Z क्या होता है, A से पहला जो नाम आएगा उसको पहले रखेंगे, B से जिसका नाम आएगा B से रखेंगे। जैसे B से अगर हुआ भुवन तो V से रखेंगे। इसके बाद अगर C से अगर हुआ तो फिर C को रखेंगे, या फिर D से रखेंगे। उसके बाद E में रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, A to Z में हम लोग कोई भी डेटा को अरेंज करके रख सकते हैं। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग अपोजिट में अगर घुमा देते हैं तो फिर हम लोग इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं कि जो भी Z से अगर जो इनका नाम पहले आएगा उनको पहले दिखाएगा, फिर आपका Y में दिखाएगा, X का दिखाएगा। तो ये होता है आपका, यहाँ पर आपको सॉर्टिंग का तरीका होता है। साथ में आपका कस्टम सॉर्ट भी होता है कि आप किस तरीके से आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। तो इस जगह में इस फैसिलिटी भी आपको कहाँ मिलती है, आपको स्प्रेडशीट में मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि स्प्रेडशीट में देखिए आपको ये ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप सॉर्ट कर सकते हैं। अब सॉर्ट बाय आप वैल्यू कर सकते हैं, A to Z में आपका वैल्यू आप दे के कर सकते हैं, या फिर सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, या फिर सॉर्ट बाय ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आपका देने के बाद यहाँ पर आप सॉर्ट बाय आप जितना भी आपको कंडीशन लगाना है, या ये आपका कंडीशन है जो लगाने के बाद ओके जब भी आप प्रेस करेंगे तो उस हिसाब से ये आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो चलिए अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रैक्टिकली आपको देखना है वहाँ पर। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज़ हम लोग चलेंगे कि स्प्रेडशीट के अंदर में जो आप स्प्रेडशीट यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको स्प्रेडशीट में दिखाना चाहूँगा। ये जो है आपका ये स्प्रेडशीट है। अब स्प्रेडशीट के अंदर में जो आपका ये वाला बटन है जो आपको फनल वाला दिखाया था, ये आपका फ़िल्टर का ऑप्शन है। देखिए फ़िल्टर व्यू दिखा रहा है। तो फ़िल्टर व्यू के अंदर में देखिए आपका क्रिएट न्यू फ़िल्टर यहाँ पर दिखा रहा है, या फिर सेव न्यू फ़िल्टर व्यू दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रिएट न्यू फ़िल्टर करेंगे। क्रिएट न्यू फ़िल्टर में आपका आ गया। तो यहाँ देखिए आपका कि इस जगह में आप अपना सेट यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर इस जगह में फ़िल्टर आप बैठा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फ़िल्टर नेम बाय नेम अगर करेंगे तो फ़िल्टर यहाँ से दे सकते हैं, या फिर इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। अगर E9 है मतलब ये वाला E9 है, तो इसीलिए E9 दिखा रहा है, या फिर
इस सेल को दिखा रही है। देखिए E9 है, ई का सेल है और 9 का ये रो है, तो इसलिए E9 का रो दिखा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका यहाँ पर। तो डेटा के अंदर में यहाँ पर सॉर्टिंग होता है। देखिए डेटा, ये आपका डेटा हो जाता है। जहाँ पर देखिए डेटा के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको क्या मिलता है, देखिए सॉर्टिंग बाय कॉलम A to Z या फिर सॉर्ट बाय कॉलम E Z to A। जहाँ पर आप यहाँ पर आप इसको फिल्टर कर सकते हैं कि आप कैसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। फिल्टर में आप अपना यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। फिल्टर का आप रेंज दे सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक लगना है, मतलब 1 से 100 लेना है या फिर 1 से 1000 लेना है, या फिर डुप्लीकेट आपको निकालना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर डिलीट कर सकते हैं। नेम रेंज दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड सेट दे सकते हैं, या फिर स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्प्रेडशीट में मिलती है जो आप कर सकते हैं। तो ये होगी आपकी प्रैक्टिकली मैंने आपको ये चीज़ दिखाया कि कैसे सॉर्ट होता है, कि कोई भी चीज़ को आप सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या फिर फिल्टर कैसे कर सकते हैं। फिल्टर में आपका आता है, जैसे फिल्टर का ऑप्शन में देखिए यहाँ पर देखिए रीनेम कर सकते हैं, अपडेट रेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। तो ये सारे चीज़ का ऑप्शन आपको स्प्रेडशीट में मिलती है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।